नमस्कार, धरातल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रतिशत चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल के जो वीडियो में हमने चुनाव से संबंधित बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे फेल पास से संबंधित। तो देखना बेटा, फेल पास से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। 50% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 30 अंक अधिक लाता है। 30 अंक अधिक लाता है। तो पूर्णांक क्या थे? तो बताओ, पूर्णांक क्या थे? ठीक है, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने से 30 अंक अधिक लाता है। तो उसका पूर्णांक बताना है। ठीक है बेटा, तो मैं पहले बेसिक की बात करता हूँ, फिर ट्रिक की बात करेंगे। देखना विद्यार्थी, देखो एक विद्यार्थी था, तो हमें पूर्णांक याद करना था। माना कि पूर्णांक कितना है? x है। ठीक है, एक विद्यार्थी x का 40%, ठीक है, x का 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर इसके 50 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमें पूर्णांक हमने x माना, x का 40% प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसके 50 अंक और आते तो ये विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरा विद्यार्थी इसी x का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 50% प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 50% प्राप्त करता है, पूर्णांक का 50% प्राप्त करता है और वह पास होने से 30 अंक अधिक लाता है। पास होने से 30 अंक अधिक लाता है। अगर मैं इसके 30 नंबर क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो भी ये विद्यार्थी पास होगा। आया ना? अगर इसके मैं 50 नंबर जोड़ दूं तो भी ये पास होगा। ये भी पास है और ये भी पास है। अगर दोनों की वैल्यू पास पास है तो इनको क्या कर देंगे? बराबर में कर लेंगे। ठीक है, देखना बेटा, पूर्णांक मैंने x माना, x का 40% प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 50 अंक और जोड़ दे तो ये पास हो जाएगा। इधर देखना, इस पूर्णांक का 50% प्राप्त करता है और 30 पास होने से 30 अंक अधिक ला रहा है, यानी अगर इसमें 30 अंक माइनस भी कर दूं तो ये भी विद्यार्थी पास होगा। दूसरा विद्यार्थी अगर ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। ठीक है, आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। यहां से जीरो कट गई, क्या हो गया? 4x/10 प्लस 50। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या बच गया? x/2 माइनस 30। आप इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया? 10 का भाग 10 में एक बार जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? 4x
प्लस इसके नीचे क्या है, एक, एक का भाग 10 में 10 बार जा रहा है, 10 को 50 से गुना करेंगे तो 500, बराबर इसका गुना, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर क्या बच गया, x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, एक का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 में 2 बार, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, इस 2 को 10 को से काट दिया 5 बार। अब आपको क्या पता है कि इसके नीचे बचा एक, तो इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, बराबर में वैल्यू है तो क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो इधर ये एक 4x, यहाँ पर एक बच गया भाई, 4x प्लस 500। अब ये 5 उधर जाके गुना होगा तो क्या बनेगा, 5x माइनस 300। 60 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 300। ठीक है, आप x की वैल्यू एक जगह करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x, ये इधर आएगा तो माइनस का बनेगा 5x, बराबर ये माइनस का पहले से 300 था। ठीक है, ये 500 उधर जाएगा तो माइनस का क्या बनेगा, 500। आप इधर करेंगे तो माइनस का x आ गया आपके पास। ठीक है, 4 प्लस का 5 माइनस का है तो माइनस का x आ गया। इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस के 800, माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 800, यानी हमारा पूर्णांक कितना था, 800 था। ठीक है, ट्रिक देखना बेटा, देखना आपको करना क्या है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, यानी वो 40% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है, और 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो 40% प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो रहा है, 50 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है, 50% अंक प्राप्त कर रहा है, और जो कि पास होने से 30 अंक क्या ले रहा है, अधिक लेके आ रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक ज्यादा लेके आ रहा है, किससे, पास होने वाले से। तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों परसेंटेज का अंतर करेंगे। 50 और 40 का अंतर कितना आएगा, 10%। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। 50 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80। ठीक है, 10% की वैल्यू 80 है तो 1% की निकालेंगे तो 80/10। 10% की वैल्यू 80, 1% की निकालेंगे तो 80/10, और हमें 100% की चाहिए तो गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 800 आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखना बेटा, देखना भाई, दूसरा प्रश्न, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक विद्यार्थी को एक एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया, और वह 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी
50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने से 35 अंक अधिक लाता है, पास होने से 35 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक याद कीजिए, पूर्णांक क्या थे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है बेटा पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता है, या तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पास होने का सही प्रतिशत क्या है। ठीक है बेटा, तो पहले देखना बेटा, माना कि हमारे पास पूर्णांक क्या था, x है। माना कि पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, एक विद्यार्थी पूर्णांक का यानी इस x का 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि x का 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इस व्यक्ति के 40 अंक और आ जाते तो यह व्यक्ति पास हो जाता। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है, इस x का 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 35 अंक अधिक लाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 35 माइनस कर भी लूं तो यह भी व्यक्ति क्या होगा, पास होगा। पास होने से 35 अंक अधिक ला रहा है, यानी इसमें से मैं 35 माइनस भी कर देता हूं तो यह व्यक्ति पास होगा। ये यहां पर 40 प्लस करूंगा तो पास होगा, यानी ये भी पास है, ये भी पास है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों क्या है भाई, बराबर का चिन्ह लगा दें। ठीक है, आपको करना क्या है, अब सोल्व करो इसको, 5 से काट लेंगे, 5 7 है 35, 20 50 100। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 7x प्लस 40 बटे में 20। इसको काटेंगे तो यहां 50 दूनी 100 हो गया। इधर क्या बच गया, x बटे में 2 माइनस में 35। ठीक है, आप इसका एलसीएम कितना लेंगे, इसका एलसीएम कितना लेंगे बेटा, 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास बच गया 7x, क्योंकि 20 का भाग 20 में एक बार जाएगा और 7x से गुना करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 40 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 20 का भाग 20 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 को 40 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 800। ठीक है, कितना आएगा, 800 बराबर। यहां पर क्या बच रहा है, इनका एलसीएम कितना लेंगे, 2। 2 का भाग 2 में एक बार, x से गुना करेंगे तो x, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 को 35 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70। ठीक है, आपको करना क्या है बेटा, अब देखो या तो आप इससे डायरेक्ट गुना कर लो या फिर इसको काट लेते हैं नीचे से। ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। अब इस यहां पर क्या बचा, 1 बच गया, तो यह करो वज्र गुणा। ठीक है, तो ये तो सेम आएगा, 7x प्लस 800 बराबर, यहां पर जाएगा तो 10x माइनस 700। ठीक है, ये 10 उधर जाके गुना होगा माइनस 700। तो इधर देखना बेटा, x की वैल्यू एक जगह लेके आएंगे तो 7x माइनस 10x, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 700, लेकिन ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, आप यहां पर क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो माइनस का 3x बराबर, इनको जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस के 1500, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके यहाँ पर 3x बराबर कितना आ गया, 1500। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 बटा 3 कट गया, कितना आएगा, 500। तो पूर्णांक तो हमारे पास कितना आ गया, 500। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए,
पास होने के लिए कितना अंक, तो इस 500 का एक व्यक्ति 35% अंक प्राप्त करता है, तो 35 बटे में 100, और 40 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहां से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 25 हासिल हमारे पास, 2 5 3 15 और 2 17, यानी 175 प्लस 40। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 215, यानी कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 215। ठीक है, परसेंटेज पूछ ले तो देखो बेटा, पास होने का सही परसेंट 215 बटा 500 गुना में 100, यहां से कट जाएगा, 5 का भाग दे लेना 215 में, हमारा सही प्रतिशत आ जाएगा 5 का 20, 5 दिए 15, यानी कि पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए 43% अंक चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। एक पर्सन देके आपसे 3% पूछ सकता है, ठीक है, पास होने का सही अंक कितना है, पास होने का सही परसेंटेज क्या है, और पूर्णांक क्या है, ठीक है। लेकिन अब देखना, हमारा ये तो बेसिक तरीका था बेटा, ट्रिक से देखना, ट्रिक से कैसे करते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। देखना बेटा, एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी था, वो 50% अंक प्राप्त कर रहा था और पास होने से 35 अंक ज्यादा लेके आ रहा था, पास होने से 35 अंक ज्यादा लेके आ रहा था। मैंने बताया था बेटा, यहां पर क्या करना है आपको, देखना बेटा, अगर माइनस माइनस रहेंगे तो इनका भी अंतर होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर माइनस प्लस है, एक कम लेके आ रहा है, एक ज्यादा लेके आ रहा है। यहां पर प्लस प्लस होगा तो भी अंतर होगा, माइनस माइनस होगा तो भी अंतर होगा, लेकिन यहां पर प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 75, 40 और 35 कितना हो गया 75, और इनका अंतर करेंगे तो, इनका अंतर करेंगे तो इनका आ गया हमारे अंतर 15%, यानी 15 की वैल्यू 75 आ गया, 15% की वैल्यू 75%, एक की निकालेंगे तो 75 बटा 15, और हमें तो 100 की चाहिए, 100% की चाहिए, तो गुना करेंगे 15 पा 75, और 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी। लेकिन बेटा अब देखना, डिफरेंस डिफरेंस लैंग्वेज में कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करूं तो नेक्स्ट पर्सन देखना बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा, एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, और 60 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है, 240 अंक प्राप्त करता है, 240 अंक प्राप्त करता है, जो पास होने से 240 अंक प्राप्त करता है, जो पास होने से 20% अधिक है, जो पास होने से 20% अधिक है। तो पूर्णांक याद करो, तो पूर्णांक याद करो। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है
और 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है, जो पास होने से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो पूर्णांक याद करना है। तो देखना बेटा, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखना बेटा, एक विद्यार्थी था, वो इस एक्स का क्या निकाला, 35%। ठीक है, इस एक्स का क्या किया, 35% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर इसके 60 अंक और ऐड कर दें तो ये पास होगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20% अधिक है। जो कि पास होने से 20% अधिक है। ठीक है, तो मुझे पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, देखो बेटा, देखो ये पास होने से 20% अधिक है, तो यानी कि जो हमें पास होने के लिए 100% चाहिए, 20% अधिक है तो 120 होगा। यानी 120 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 240। तो एक की निकालेंगे तो 240 बटा 120, और पास होने के लिए कितना चाहिए, 100%। तो ऐसे काटेंगे। तो देखना बेटा, एक विद्यार्थी है, वो 35% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। यानी इसके 60 अंक और होते तो ये पास हो जाता। लेकिन दूसरा विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त कर रहा है, 240 अंक क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जो पास होने से 20% अधिक है। तो बेटा यानी कि ये पास होने से 20% क्या है, अधिक है। ठीक है, या तो आप इसको क्या कर लो, 120 से मल्टीप्लाई कर लो, या आपको क्या करना है, इधर देखना बेटा, अगर ये 120 की वैल्यू है, 20% अधिक है ना, जैसे मुझे पास होने के लिए 100% चाहिए, लेकिन ये तो 20% अधिक है तो 120 होगा। लेकिन क्वेश्चन में 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 बटा 120, और पास होने के लिए कितना, 100 चाहिए। तो यहां से काटेंगे तो कितना चाहिए, 200 कट जाएगा ना। तो हमें 100 से चाहिए, तो कितना आएगा, ये कटेगा 0 से 0, 12 दूनी 24। यानी कि पास होने के लिए अंक अगर आपसे पूछे, पास होने के लिए आपसे अंक पूछे तो कितना आएगा, 200। पूर्णांक कितना आएगा भाई, पूर्णांक 200, सॉरी, पासिंग मार्क्स आपके पास कितने आएंगे, पास मार्क्स, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 200। आपको इस तरह से और देखना है बेटा कि पास होने के लिए हमें कितना अंक चाहिए, 200। तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे को सोल्व करके, ये पासिंग मार्क्स है, यहां तक हमें कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो आप इसको सोल्व करके इसके बराबर में 200 भी रख सकते हैं। या एक बात बताओ, यहां पर 35% अंक किया है, तो अगर मैं इसमें से 60 माइनस करता हूं तो ये हमारे पास 140 बचा। ठीक है, 140 अंक प्राप्त किया है, और 140 अंक की वैल्यू कितनी है, 35% है। क्योंकि बेटा अगर पूर्णांक निकालेंगे तो इस 35 में से अगर आप इस x का 35% निकाल के उसमें 60 जोड़ रहे हो ना पास होने के लिए, लेकिन पास होने के लिए तो 200 अंक चाहिए। तो क्या हुआ, अगर इसे 60 को माइनस करेंगे तो 140 बचा, यानी इस 35% की वैल्यू कितनी है, 140 है। एक की निकालेंगे तो 35, और गुणा में 100 की निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो काट लो, 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, और यहां से काटेंगे तो 5 चौका 20, कितना आ गया, 400। यानी कि पूर्णांक कितना था बेटा, 400। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 200। पूर्णांक कितने था, 400। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा, नेक्स्ट है
एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20% अधिक है। तो आप पूर्णांक याद करो। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी भाग लेते हैं। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20% अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो बेटा हमने पूर्णांक कितना माना, देखना इसमें क्या करेंगे। एक विद्यार्थी 35% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसके 80 अंक और आते तो ये पास हो जाता। ठीक है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी है वो 45% अंक प्राप्त करता है। कितना, 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20% अंक अधिक है। तो बेटा पास होने के लिए कितना चाहिए, ये देखो, एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने से 20% अधिक है, यानी बेटा पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, हमारे पासिंग मार्क्स ये है। ठीक है, और इससे 20% अधिक है तो क्या करेंगे, 120 बटे में 100। देखो ये पासिंग मार्क्स है और ये मार्क्स पासिंग मार्क्स से 20% अधिक है, तो पासिंग मार्क्स के मैंने क्या निकाल दिए, 120% निकाल दिए। बराबर किसके आना चाहिए, 45% के। आप सोल्व करो, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। आप इधर गुना करेंगे 6 से, तो 6 पंजू 30 और 6 तिया 18, 210% प्लस 8 छिके 48। ठीक है, इधर देखना बेटा। ठीक है, ये 5 उधर जाके गुना होगा, ये बटे में क्या है भाई 5 है, और यहां पर क्या चल रहा है 45%, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक क्या करेंगे वज्र गुना, तो 210% प्लस 480 बराबर इसको गुना करेंगे तो 5 आम 25 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22। ठीक है, ये कितना परसेंट हो गया, 225%। आप परसेंट की वैल्यू एक जगह लेके आओ, 210% माइनस 225% बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का तो माइनस का कितना हो जाएगा 480। ठीक है, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15% और इधर क्या है माइनस का 480, कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, यानी कि 15% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 480। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 480 बटा 15। ठीक है, और हमें किसकी चाहिए 100% की, तो गुणा क्या कर देंगे 100 से कर देंगे, काटेंगे 20 पंजा 100 और 5 दिए 15। ठीक है, इधर काटेंगे 16 × 3 = 48, 160 गुना
20, कितना आ जाएगा भाई? 3200। तो पूर्णांक हमारे पास कितना आएगा? 3200। ठीक है। अब बेटा इसी की दूसरी टाइप है, देखना दूसरी टाइप क्या बोल देगा। दूसरा है बेटा, देखना एक परीक्षा में लिख लेते हैं बेटा, एक विद्यालय में या एक परीक्षा में एक विद्यालय में 30% अंग्रेजी में 25% गणित में और 10% दोनों विषयों में फेल हुए, विषयों में फेल हुए, फेल हुए। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत, विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, विद्यार्थी पास हुए। ठीक है। एक विद्यालय में 30% अंग्रेजी में, 25% गणित में और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है। तो देखना बेटा, ये हमारे पास है गणित। ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, मैथ्स कर लेता हूं। ठीक है। और ये जो बीच का खाना है ये हमारे पास है इंग्लिश के। ठीक है। देखना बेटा, वेन डायग्राम है ये, देखो। और जो बीच में आया है ये दोनों का है। तो देखो 10% दोनों में फेल हुए, यहां पर लिख दिया। जो बीच में वैल्यू आएगी दोनों, बोथ बोथ का दोनों। ठीक है। तो 10% तो दोनों में फेल हुए। ठीक है। लेकिन 30% अंग्रेजी में फेल हुए। तो केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए? देखो बेटा 30% अंग्रेजी में फेल हुए, तो 10% तो दोनों में हुए। तो 30 में से 10 गया, देखो 30 में इसमें 10 में जुड़ा है, तो 30 में से 10 गए तो हमारे पास टोटल आया 20। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है। और देखना 25% गणित में फेल हुए। तो 25% गणित में फेल हुए है ना, तो गणित में फेल हुए तो दो दो 10% दोनों में हुए, तो 10% इसमें भी हुआ। केवल गणित में कितने प्रतिशत हुआ? तो 25 में से आप ये 10 माइनस करके लिखेंगे तो कितना आ गया? 15। यानी कि देखो 15% तो किसमें फेल हुए? केवल मैथ्स में फेल हुए। 20% केवल इंग्लिश में फेल हुए और 10% दोनों विषयों में क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है। तो देखना बेटा, टोटल फेल की बात करें तो टोटल फेल की बात करें तो देखो टोटल फेल क्या होगा? 15, 10, 25, 25 और 20, 45। टोटल कितने विद्यार्थी परसेंट फेल हो गए? 45% हो गया। ठीक है। कितना हो गया भाई? 45। आप इस 10 में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। तो अगर टोटल विद्यार्थी 45% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे भाई? अगर 100% विद्यार्थी थे, 100 में से 45% फेल हो गए तो पासिंग कितना हो गया? 55%। ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखना बेटा, 30% किसमें फेल हुए? इंग्लिश में। ठीक है। और 25% किसमें फेल हुए?
मैथ में, गणित में। तो आपको क्या करना है, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों परसेंट को जोड़ेंगे तो ये कितना, 30 और 25 कितना आ गया, 55%। और माइनस करेंगे दोनों जो फेल हुए हैं, दोनों बोथ वाले को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो फेल कितने हुए, 10, ठीक है। ये भी फेल है और ये भी क्या है, फेल है। ये 10 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी काउंटिंग इनमें हो गई है। तो टोटल फेल की बात करें तो अब 55 में से 10 माइनस गया तो कितना बच गया, 45%। ये आएगा हमारे पास फेल, ठीक है। 45% फेल हुए हैं तो 55% क्या होगा, पास होगा। 55% क्या होगा, पास होगा, ठीक है। समझ में आया। 30% अंग्रेजी में तो 30% यहां लिख दिया, 25% यहां लिख दिया, दोनों। तो बीच में जो ये गोला जहां पर कट रहा है वहां पर क्या आएगा, बोथ, दोनों में, ठीक है। तो देखो बेटा 30% अंग्रेजी में हुआ तो केवल अंग्रेजी में कितना हुआ, देखो 10% तो इसमें काउंटिंग हो ही गया। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और गणित में भी फेल हुए हैं। तो 10, अगर 30 में से 10 फेल हो गया इस यहां पर, तो केवल इंग्लिश में कैसे, केवल इंग्लिश में कितने हुए, तो 20 हुआ। 25% गणित में हुए तो 10% तो यहां निकल गया, केवल गणित में कितने हुए, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15। टोटल कितना आ गया, तो इन फेल फेल की संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। टोटल फेल हमारे पास कितना आ गया, 45। तो पास कितना आएगा, 55%, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखना बेटा, दूसरा देखना। देखना 28% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, ठीक ना। एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 28% विज्ञान में, ठीक है, साइंस में, और 12% गणित में, 12% गणित में फेल हुए, ठीक है। 5% दोनों में फेल हुए, 5% दोनों में फेल हुए, ठीक है। यदि पास होने वाले की संख्या, यदि पास होने वाले की संख्या, होने वालों की संख्या, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 195 है, तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। देखना एक विद्यालय में 28% विज्ञान में, 12% गणित में फेल हुए, 5% दोनों में फेल हुए। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 195 है। तो आपको क्या याद करना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखना बेटा, ये हमारे पास विज्ञान है, ये विज्ञान का, और ये हमारे पास है गणित का, मैथ का, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 5% दोनों में, यहां जो बीच में कटा हुआ घेरा है ये 5% बोथ का है, 5% दोनों में क्या हुआ, फेल हुए, दोनों विषय में क्या हुए, फेल हुए, ठीक है। इसकी बात करें तो विज्ञान में कितना है, 28%, ठीक है। तो देखना बेटा, केवल अगर आपसे ये पूछ ले कि केवल विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हुए, ठीक है, तो इस 28 में 5 को घटाएंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 23। तो यानी कि केवल केवल ओनली 23% विद्यार्थी ऐसे थे जो विज्ञान में फेल हुए, ठीक है। इधर मैथ की बात करें तो मैथ में 12% फेल हुए। तो देखना बेटा, कुल अगर पूछे कि केवल गणित में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो 12 में से 5 गया तो 7%, यानी कि 23% विद्यार्थी ऐसे थे जो हमारे पास किस में फेल हुए, विज्ञान में।
7% विद्यार्थी ऐसे थे जो केवल एक गणित सब्जेक्ट में फेल हुए, और 5% विद्यार्थी ऐसे थे जो साइंस में भी फेल हुए और गणित में भी फेल हुए। तो अब आपको फेल की संख्या निकालनी है। फेल तो देखना बेटा, 23 और 5 28, 28 और 7 35, तो टोटल हमारे पास कितना परसेंट फेल हो गया? 35% फेल हो गया। तो पास कितना रहे होगा? पास 65% क्या रहा था? पास। ठीक है, फेल की संख्या 35 तो पास की संख्या 65। तो अगर आपको पास होने वाले की संख्या कितनी दे रखी है? 195, यानी इस 65 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 195। 65% की वैल्यू 195, 1% की निकालेंगे तो 195 बटे 65, और हमें 100% की चाहिए तो गुणा क्या करेंगे? 100, और 65 ती होता है 195। ठीक है, 65 ती होता है 195। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। फेल की संख्या निकालेंगे तो देखो, फेल की संख्या निकालेंगे तो आपको क्या करना है? 35 से क्या कर देंगे? यहां गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 35 तिया कितना होता है? 105। ठीक है, तो 105 विद्यार्थी ऐसे थे जो फेल हो गए। ठीक है, इधर देखना दूसरा तरीका वाला, 28% है ना वो साइंस में फेल हुए। ठीक है, और 12% किसमें फेल हुए? मैथ में। ठीक है, यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका परसेंटेज कितना आ गया? 40%। ठीक है, और माइनस करेंगे 5, दोनों में फेल वाला, दोनों में फेल। ठीक है बेटा, तो दोनों में फेल करेंगे तो हमारे पास 40 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 35%। और ये आएगा किसका? फेल का। किसका आएगा बेटा? फेल का। अगर 35% फेल तो पास कितने? पास कितने? 65%। और 65% की वैल्यू 195, एक की निकालेंगे तो बट्टे में 65 कितनी बार? 3 बार कटेगा, और 100 की चाहिए तो 300 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 300। ठीक है, आज तक की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बेटा। धन्यवाद।